हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ इन कॉन्टिन्यूएशन टू आवर वीडियोस ऑफ ग्रेड 10th जहाँ पे हिंदी में वीडियोस बना रहे हैं। वी हैव कंप्लीटेड सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हमने प्लांट्स के हार्मोन्स इन प्लांट्स के बारे में बात किया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नर्वस सिस्टम हियर। इन दिस वीडियो यहाँ पे आई विल इन डिटेल हम लोग करेंगे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, नर्व सेल का स्ट्रक्चर, उसके सारे पार्ट्स और उनके फंक्शंस। ठीक है। सो जब नर्वस सिस्टम चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले सबसे पहले देर आर कि नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, सेंस ऑर्गन्स को वर्क करने में हेल्प करता है। थ्रू आउट आवर बॉडी स्प्रेड होता है नर्वस सिस्टम, जो कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इंपल्सेस जो है सेंड करता है। अब ये कौन करता है? तो द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज द न्यूरॉन। न्यूरॉन जिसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं। ठीक है। अब मैं डायग्राम बनाऊंगी न्यूरॉन का और साथ ही के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगी। न्यूरॉन जो है वो तीन पार्ट्स में बेसिकली डिवाइडेड है। डायग्राम आप किसी भी तरह से बना सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। हर बुक में अलग अलग तरह के डायग्राम्स दिए हुए हैं, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। बेसिक कॉन्सेप्ट सबका सेम है, चाहे डायग्राम जैसा भी बनाया हुआ है। ठीक है। तो जो न्यूरॉन है वो बेसिकली हम उसको ऐसे पार्ट्स बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको लेबल करेंगे। ठीक है। और ये जो रीजन है यहाँ से इस तरह से डेंड्राइट्स जो है दे अराइज। ऐसे और यहाँ पे इसको हम ऐसे राउंडेड कर लेते हैं, ऐसे बना के थोड़ा सा या। ठीक है। और ये सारा साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस एक सेल है उसमें, सॉरी न्यूरॉन एक सेल है, उसमें न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है और बाकी सेल ऑर्गेनल्स भी हैं। ठीक है। सिर्फ इसमें सेंट्रियोल, द सेल ऑर्गेनल विच इज मिसिंग इन न्यूरॉन इज द सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम। ठीक है। अब ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं साइटोन। ये जो पार्ट है दैट इज एक्सॉन, और ये है एक्सॉन एंडिंग्स। ठीक है। और ये जो यहाँ पे यहाँ से प्रोसेसेस निकल रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है। अब अगर हम साइटोन पार्ट देखें, उसमें वी हैव न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स, और उसमें से कुछ थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस निकल रहे हैं जिसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। एक्सॉन जो है, एक्सॉन एक एक्सटेंडेड डेंड्राइट है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये भी एक एक्सटेंशन है, ये भी एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। अब हम इसको, आई विल जस्ट, शेड तो मैं नहीं कर रही हूँ, इट्स क्लियरली विजिबल, बस आई विल जस्ट गिव इट अ डार्कर अपीयरेंस। ये दिस एक्सॉन इज ऑल्सो अ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन और यू कैन से एक्सटेंडेड डेंड्राइट। इस साइटोन के अराउंड यहाँ पे एक कवरिंग प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। एक्सॉन के अराउंड और उस माइलिन शीथ के बाहर हमारी ये जो कवरिंग है इसको बोलेंगे न्यूरोलेमा। ठीक है। पहले माइलिन शीथ है, उसके बाद न्यूरोलेमा है। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ माइलिन शीथ के बीच में गैप्स हैं और इन गैप्स को हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। मैं सबके फंक्शन भी आपको अभी बताऊंगी। ठीक है। और
ये जो इसके एक्सॉन से होते हुए बाहर की तरफ एक्सटेंशंस हैं उनको बोलते हैं एक्सॉन एंडिंग्स। ठीक, अब विल स्टार्ट फंक्शंस ऑल द फंक्शंस वन बाय वन। डेंड्राइट्स जो हैं उनका काम है कोई भी स्टिमुलस आ रहा है उसको रिसीव करना। मतलब अगर मैं आपको सिंपल सा डायग्राम बना के बताऊं, सपोज ये आपके फिंगर टिप्स हैं, ये आपके फिंगर टिप्स हैं जिन्होंने कोई स्टिमुलस बाहर से, सपोज बहुत ठंडा ऑब्जेक्ट, कोई गर्म ऑब्जेक्ट आपने टच किया है, तो ये जो फिंगर टिप्स हैं यहाँ पे ऐसे डेंड्राइट्स हैं उन न्यूरॉन्स के प्रेजेंट, और वो डेंड्राइट्स आगे ऐसे एक्सॉन्स में एक्सटेंड हो जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो स्टिमुलस रिसीव करेगा वो कौन करेगा? डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स दे रिसीव द स्टिमुलस और फिर वो पास करेगा उस स्टिमुलस को कहाँ पे? एक्सॉन में। एक्सॉन से होता हुआ वो स्टिमुलस जो है एक्सॉन एंडिंग्स के थ्रू अगले न्यूरॉन में जाएगा, फिर अगले न्यूरॉन में, मतलब इट्स अ चेन। ऐसे करते करते इट रीचेज वेयर एवर इट हैज टू सेंड अ मैसेज। अब देखो, अभी हम सिर्फ न्यूरॉन कर रहे हैं, उसके 3 पार्ट्स हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, तब हम बात करेंगे कि कहाँ से मैसेज कहाँ जा रहा है। अभी तक के लिए आप इतना समझो, डेंड्राइट्स दे रिसीव द स्टिमुलस एंड एक्सॉन एंडिंग्स दे पास ऑन द स्टिमुलस टू नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमने 3 चीजें बनाई हैं। फर्स्ट इज, अब इसके बीच में न्यूक्लियस है, उसका सेम काम है, दैट इट कंट्रोल्स द सेल, इट हैज द साइटोप्लाज्म जिसमें बाकी सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। अब एक्सॉन के अराउंड ये माइलिन शीथ प्रेजेंट है और न्यूरोलेमा प्रेजेंट है। ये क्यों प्रेजेंट है? The reason of these 2 coverings present on axon is that it allows, I'll write it with black, it allows the impulses to travel in one direction and stop their spreading or scattering. That means ऐसे इम्पल्स ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। अगर ये कवरिंग ना हो तो यहाँ से होते हुए इस तरह से भी तो इम्पल्स जा सकती है सीधा मूव करने की बजाय। तो इसलिए इस पूरे एक्सॉन के ऊपर ये कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिससे कि इम्पल्स जो है वो एक सीधी डायरेक्शन में ट्रैवल करती है और एक्सॉन एंडिंग तक पहुँचती है और इधर उधर स्कैटर नहीं होती। तो द फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ एंड न्यूरोलेमा इज टू गिव अ प्रोटेक्टिव कवरिंग टू द एक्सॉन, ताकि जो इम्पल्सेस है दे कैन ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दे डू नॉट गेट स्कैटर्ड। ठीक है, एक्सॉन एंडिंग्स का फंक्शन हम कर चुके हैं, दैट इट पासेस द इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। अब जो न्यूरॉन्स हैं वो दे आर ऑफ 3 टाइप्स: सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड एसोसिएटरी न्यूरॉन्स और मिक्स्ड न्यूरॉन्स। ठीक है, sensory neurons are the ones which will form sensory nerves. Motor will form motor nerves and mixed will form mixed nerves. Now a sensory nerve, जो एक सेंसरी नर्व है वो हमेशा जो है सेंस ऑर्गन से स्टिमुलस लेके आगे ट्रांसफर करती है। मतलब ये जो हमने नर्व बनाई है जो सेंस ऑर्गन से, मतलब हमारा स्किन एक सेंस ऑर्गन है, आई सेंस ऑर्गन है, ईयर सेंस ऑर्गन है, तो जो भी नर्व्स हमारे सेंस ऑर्गन से, सेंसरी पार्ट से इंपल्स कलेक्ट करके आगे ब्रेन की स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ट्रांसफर करे, उनको हम बोल देते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है? हमारे बॉडी से जो है इम्पल्सेस कलेक्ट करके सीधा स्पाइनल कॉर्ड तक भेजते जाना। मोटर न्यूरॉन का काम क्या है कि जब स्पाइनल कॉर्ड ने एक मैसेज दे दिया कि अच्छा यू हैव टच्ड द हॉट सरफेस, अब अपना हाथ हटाओ, तो वो जो एक मैसेज आना है दैट वी हैव टू रिमूव आवर हैंड, वो आएगा कहाँ से? मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी नर्व्स जो हैं दे टेक message to spinal cord. Motor neuron brings message from
स्पाइनल कॉर्ड। और मिक्स्ड न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन है बीच बीच में जो कि दोनों का काम करते हैं, मोटर भी और सेंसरी न्यूरॉन का भी, ठीक है। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड न्यूरॉन्स, एंड they are going to form these nerves and their functions. अब जो न्यूरॉन्स हैं वो हमारे नर्व्स में कैसे अरेंज्ड है, किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। जो नर्व्स है, अगर हम नर्व को देखें, इट हैज़ दिस कवरिंग, और इसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स इस तरह से हैं, और फिर यहाँ बाहर की तरफ दे हैव द साइटॉन्स क्लस्टर्ड, ठीक है। तो जो ये पार्ट है जहाँ पे एक्सॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स को क्लब करके एक कवरिंग चढ़ा दी है, उसको हम, ये पार्ट है एक्सॉन पार्ट, जिससे बनेगी नर्व। और जो ये क्लस्टर बना साइटॉन का, इसको हम बोलते हैं गैंग्लिया, ठीक है। तो व्हाट इज अ नर्व? नर्व इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स wherein the axons they are covered with a sheath to form a nerve, and the cytons which are clustered they form the ganglia, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया है कि जो न्यूरॉन है दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, उसके सारे पार्ट्स, उनके फंक्शंस, टाइप ऑफ न्यूरॉन एंड हाउ अ न्यूरॉन फॉर्म्स द नर्व्स। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल start discussing about the synapse, transmission of impulses, and then we'll start with the different types of nervous systems. So keep liking, sharing, subscribing. Thank you.